गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कौन सा टॉपिक चल रहा है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसके हमने 15 पॉइंट पढ़ लिए थे। 15 पॉइंट थे, उनका अध्ययन हो गया था। आज अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है उसका अध्ययन करते हैं। नंबर 16 नंबर का जो अपना पॉइंट है उसका क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो 16 नंबर का पॉइंट है कि पुलिस पीपल और केटल के साथ, पुलिस पीपल तथा केटल के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। हमेशा प्लूरल वर्ब आती। पुलिस पीपल और केटल के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। किसके साथ? पुलिस पीपल लोग और केटल के साथ हमेशा कौन सी वर्ब आती है? प्लूरल वर्ब। ये दिखने में सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, जैसे देखेंगे पुलिस तो पीपल केटल क्या लगते हैं? सिंगुलर। लेकिन ये वास्तविक रूप से ये जो सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल होते हैं। ऐसे सब्जेक्ट वास्तविक रूप से क्या है? प्लूरल है। इसलिए सब्जेक्ट प्लूरल है तो अपना नियम है कि वर्ब भी क्या आती है? प्लूरल आती है। तो पुलिस पीपल केटल के साथ हमेशा कौन सी वर्ब आती है? प्लूरल वर्ब आती है। जैसे एग्जाम्पल, इसको अपन एग्जाम की तरह से समझेंगे। पुलिस स्पेस सर्चिंग द thief। पुलिस स्पेस सर्चिंग द thief। अपन को भरना है इज एम आर में। किसमें से भरना है? इज एम आर में। पुलिस स्पेस सर्चिंग द thief। पुलिस है वो किसकी तलाश कर रही है? चोर की तलाश कर रही है। अब यहां सब्जेक्ट क्या है? पुलिस। पुलिस जो सब्जेक्ट है वो दिखने में क्या है? सिंगुलर। दिखने में क्या है? सिंगुलर, लेकिन है वास्तविक रूप से ये क्या है? प्लूरल है। वास्तविक रूप में ये क्या है? प्लूरल है। तो आपको बताया पुलिस पीपल और केटल के साथ हमेशा कौन सी वर्ब आती है? प्लूरल वर्ब आती है। तो इज एम आर में से प्लूरल वर्ब कौन सी हो गई? आर। बहुवचन की वर्ब कौन सी है? आर। तो पुलिस के साथ क्या जाएगा? आर आएगा। पुलिस के साथ क्या आएगा? आर। तो क्या जाएगा? पुलिस आर सर्चिंग द thief। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। पीपल स्पेस हैप्पी एट द न्यूज। पीपल स्पेस हैप्पी एट द न्यूज। इसमें बना है वाज और वर। वाज और वर बन रहा है। वाज और वर। अब पीपल आ गया तो पीपल वर्ब सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। बहुवचन का है तो वर्ब भी क्या आएगी? बहुवचन की आएगी। वाज और वर में से बहुवचन की वर्ब कौन सी है? इनमें से कौन सी होती है बहुवचन की वर्ब? वर। तो यहाँ क्या आ जाएगा? वर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वर। पीपल वर हैप्पी एट द न्यूज। लोग समाचार के ऊपर क्या थे? प्रसन्न थे, खुश थे। नेक्स्ट अपना एग्जांपल और देखो। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे पीपल का हो गया, पुलिस को हो गया। अब अपन इसे केटल का लेते हैं। केटल स्पेस गोइंग। केटल स्पेस गोइंग टू द फॉरेस्ट। टू द फॉरेस्ट। इज एम आर में से बना है। किसमें से बना है? इज एम आर में से।
कैटल स्पेस गोइंग टू द फॉरेस्ट। अब कैटल आ गया, यानी सब्जेक्ट क्या है, कैटल है, सब्जेक्ट क्या है, कैटल। कैटल कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी बहुवचन की आएगी, तो वर्ब भी कैसी आएगी, बहुवचन की। कैटल स्पेस गोइंग टू द फॉरेस्ट, तो इज एम आर में से बहुवचन की वर्ब कौन सी हो गई, आर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर, यहाँ क्या आ गया, आर। तो कैटल आर गोइंग, कैटल आर गोइंग टू द फॉरेस्ट। इस प्रकार से पुलिस पीपल और कैटल के साथ हमेशा, सधे, ऑलवेज कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। कौन सी वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब आती है, क्योंकि ये दिखने में सब्जेक्ट सिंगुलर है। दिखने में ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, लेकिन वास्तविक रूप से ये सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। इसलिए प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। सब्जेक्ट अपना कर्ता प्लूरल होता है तो वर्ब भी कैसी आती है, बहुवचन की आती है, प्लूरल वर्ब भी आती है। इसलिए पुलिस पीपल और कैटल के साथ हमेशा कौन सी वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब आती है। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है, अगला पॉइंट 17 नंबर का जो पॉइंट है, 17 नंबर 17 नंबर का जो पॉइंट अपना वो है नंबर 70। 70 नंबर का पॉइंट लिखो, देखो उसमें कमेटी, सत्रह नंबर का पॉइंट है कमेटी। कोई भी दल होती, कमेटी होती है ना, किसी समिति होती है किसी की कमेटी, तथा जूरी, कमेटी तथा जूरी से आशय, जूरी से आशय, कमेटी तथा जूरी से आशय समस्त सदस्यों से, समस्त, टोटल, समस्त सदस्यों, समस्त सदस्यों से हो तो, कमेटी तथा जूरी से आशय, कमेटी तथा जूरी से आशय समस्त सदस्यों से हो तो सिंगुलर वर्ब आती है, हो तो सिंगुलर वर्ब आती है। देखो कमेटी होती है, कोई भी किसी चीज की कमेटी होती है, समिति होती है, जूरी होती है। जूरी क्या होता है, न्यायालय के अंदर होता है, 8-10 जो न्यायाधीश होते हैं, उनको एक किसी जैसे किसी कोई मामला चल रहा है, कोई मैटर है, उसकी सुनवाई हो रही है किसी न्यायालय में, तो उस न्यायालय पर की सुनवाई हो रही है, उस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए एक जूरी का गठन किया जाता है। किसका गठन किया जाता है, जूरी का गठन किया जाता है। जूरी होती है, उसमें 5-7 जितने भी जो न्यायाधीश होते हैं, गणमान्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी एक कमेटी समिति बनाई जाती है, उनका एक समूह बनाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जूरी। वो उसके ऊपर क्या देती है, किसी मामले का ऊपर निर्णय देती है। तो कमेटी तथा जूरी से आशय समस्त सदस्यों से, यानी टोटल सदस्यों से हो तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। जैसे वो एग्जाम्पल है, द कमेटी, एग्जाम्पल है हो गया द कमेटी। एग्जाम्पल क्या है, द कमेटी स्पेस, द कमेटी स्पेस, द कमेटी स्पेस कंसिडरिंग over the matter, the committee space considering over the matter, the committee space considering over this matter। अब बनना है अपने को is am are, is am are, क्या बनना है, is am are। the committee समिति है, consider, consider समझना, विचार विमर्श करना, ओवर दिस मैटर इस मामले पर, यानी कमेटी है वो इस मामले पर विचार विमर्श करें, पूरी जो समिति की बात करें, यानी सारी जो समिति किस जो ये जो मामला है, कोई मामला है उसके ऊपर विचार विमर्श कर रही है, उस पर जांच पड़ताल कर रही है। तो यानी इसका संबंध क्या हो गया, टोटल सदस्यों से हो गया। किससे हो गया, टोटल सदस्यों से। टोटल सदस्यों से अगर संबंध है, किसी कमेटी और ज्यूरी का संबंध किससे है, टोटल सदस्यों से है, तो वहां वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। अब इसमें से जो सिंगुलर वर्ब है वो कौन सी है, इज एम आर में से सिंगुलर वर्ब कौन सी हो गई, इज। तो यह क्या जाएगा, इज। द कमेटी इज कंसिडरिंग
ओवर दिस मैटर, यानी इनका संबंध अगर टोटल सदस्यों से हो, किससे हो, टोटल सदस्यों से, तो सिंगुलर वर्ब आती है। कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे अब इसको हम दूसरे तरीके से देखें, इसमें एक नोट लगा के देखते हैं। ये तो बात हुई कि अगर कमेटी तथा जूरी से आज से समस्त सदस्यों से टोटल, अगर टोटल सदस्यों से न हो, यानी समस्त सदस्यों से क्या हो, न हो, देखो लिखो कमेटी तथा ज्यूरी से आज से, कमेटी तथा ज्यूरी से आज से समस्त सदस्यों से न हो तो, समस्त सदस्यों से न हो तो वर्ब सिंगुलर आती है। ध्यान रखने से वर्ब सिंगुलर आती है। दोनों में अंतर यह है, अगर कमेटी तथा जूरी, अगर कमेटी तथा जूरी का संबंध टोटल सदस्यों से हो, संपूर्ण सदस्यों से हो, पूरे सदस्यों से हो, यानी सभी सदस्यों से हो, तो वर्ब आती है सिंगुलर। तो वो सॉरी, तो वर्ब आती है सिंगुलर। कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर। अगर कमेटी तथा जूरी से आती समस्त सदस्यों से न हो, यानी समस्त सदस्यों से न हो, तो वर्ब कैसी आती है, प्लूरल वर्ब आती है। कौन सी वर्ब आती है, प्लूरल, यानी समस्त सदस्यों से होगा, टोटल जो मेंबर होंगे, टोटल मेंबर से होगा तो वर्ब आती है प्लूरल। और अलग अलग हो, यानी समस्त सदस्यों से न हो, क्या हो, डिवाइडेड काम हो, अलग अलग हो, क्या हो, अलग अलग, तो वर्ब कैसी आती है, प्लूरल वर्ब आती है। अलग अलग होने पर वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल। अलग अलग होने पर वर्ब कौन सी आती है, प्लूरल वर्ब आती है। जैसे एग्जांपल दो, इसका अपन एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के अंदर है द कमेटी, एग्जांपल देखो, द कमेटी स्पेस, द कमेटी स्पेस divided on this matter, the committee space divided on this matter, बनना है वाज और वर्ब में से। किसमें से बनना है, वाज और वर्ब में से। द कमेटी स्पेस डिवाइडेड, बटी हुई, यानी संपूर्ण सदस्यों का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, उस मैटर पर पूरे सदस्यों की राय नहीं है। डिवाइड हो गया, डिवाइड मींस बटना। अगर कोई बात क्या है, बटी हुई, सदस्य आपस में क्या है, बटे हुए, किसी मैटर पर, ऑन दिस मैटर या ऑन दिस पॉइंट, जो भी बात है इस मामले पर, जो सदस्य हैं वो क्या हैं, बटे हुए, यानी एक नहीं है। समस्त सदस्यों की राय एक नहीं है, समस्त सदस्यों की राय एक नहीं है। अगर समस्त सदस्यों की एक राय नहीं है, टोटल सदस्यों से इसका आज से नहीं है, समस्त सदस्यों से इसकी बात नहीं है, तो वहां वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। अगर समस्त सदस्यों से हो तभी वर्ब क्या आती है, सिंगुलर, अदरवाइज वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो इसका जो संबंध है वो टोटल सदस्यों से न होकर अलग अलग है, डिवाइडेड है, बटा हुआ है, इसलिए यहां वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। और वाज और वर्ब में से प्लूरल वर्ब कौन सी हो गई, वर हो गई। वाज और वर्ब में से जो प्लूरल वर्ब है वो कौन सी है, वर है। कौन सी होती है, वर। जैसे इस प्रकार से आपने हो गया कि द कमेटी स्पेस वर डिवाइडेड ऑन दिस मैटर। इस प्रकार नेक्स्ट अपना पॉइंट है, अगला पॉइंट, यानी बात अपने को यही ध्यान में रखनी है, अगर टोटल सदस्यों से बात हो, समस्त सदस्यों से इस चीज का ताल्लुक हो, तो वर्ब सिंगुलर आएगी। लेकिन अगर टोटल सदस्य से आपस में क्या हो, डिवाइडेड हो, बटे हुए हो, एक राय न हो, एक मत न हो, तो वहां वर्ब कैसी आती है, प्लूरल वर्ब आती है। नेक्स्ट 18, यदि किसी पुस्तक का नाम, यदि किसी पुस्तक का नाम अथवा पत्रिका का नाम, अथवा
पत्रिका का नाम। यदि किसी पुस्तक का नाम अथवा पत्रिका का नाम प्लूरल हो तो वर्ब सिंगुलर आती है। यदि किसी पुस्तक का नाम अथवा पत्रिका का नाम प्लूरल हो तो वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। कोई भी पुस्तक, एनी बुक, एनी मैगजीन, किसी का भी नाम अगर क्या है? प्लूरल, यानी बहुत सी पुस्तक मैगजीन का नाम दिखने में क्या होता है? प्लूरल होता है, बहुत से, लेकिन वो होती एक है, इसलिए वर्ब क्या आती है? सिंगुलर आती है। ऐसे के साथ वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। जैसे एग्जांपल है द अरेबियन नाइट्स। द अरेबियन नाइट्स, NIGHTS। अब ये जो पुस्तक है उसका नाम अपने को दिखने में क्या लग रहा है? प्लूरल लग रहा है ना। दिखने में क्या लग रहा है? प्लूरल, लेकिन है वास्तव में क्या है? सिंगुलर है। वास्तव में क्या है? सिंगुलर है। वास्तव में क्या है? सिंगुलर। इसलिए इसके साथ वर्ब भी क्या आती है? सिंगुलर। जैसे स्पेस हो गया, पब्लिश्ड। द अरेबियन नाइट्स स्पेस पब्लिश्ड लॉन्ग एगो। बनना है वाज और वर्ब। किसमें से बना है? वाज और वर्ब। द अरेबियन नाइट्स। अब जो ये पुस्तक का नाम है, ये क्या है? पुस्तक जो पत्रिका का नाम है, अरेबियन नाइट्स पत्रिका, तो वो नाम क्या है? नाइट्स जैसा लग रहा है, जैसे क्या है? प्लूरल। नाम प्लूरल है, लेकिन वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। क्यों? क्योंकि इनका नाम जो होता है वो प्लूरल होता है, लेकिन दिखने वास्तविक रूप में क्या है? सिंगुलर है। ये एक ही, दो का नाम नहीं है, एक का ही नाम है, इसलिए वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। तो द अरेबियन नाइट्स वाज और वर्ब में से क्या गया? वाज। द अरेबियन नाइट्स वाज पब्लिश्ड लॉन्ग एगो। आ गया। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है वार एंड पीस। नेक्स्ट एग्जांपल हो गया वार एंड पीस स्पेस एंड इंटरेस्टिंग नॉवल उपन्यास। बनना है इज एंड आर में। वार एंड पीस स्पेस एंड इंटरेस्टिंग नॉवल। वार एंड पीस ये भी क्या है? नोवेल है। नोवेल यानी क्या होता है? उपन्यास। नोवेल यानी क्या होता है? उपन्यास। नोवेल यानी क्या हो गया? उपन्यास। तो उपन्यास है नोवेल यानी। तो क्या हो गया? एन इंटरेस्टिंग नोवेल। तो इसमें वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। अब जैसे लग रहा है कि वार एंड पीस जैसे दो हैं, लेकिन वास्तव में पुस्तक कितनी है? ये एक। ये नोवेल क्या है? एक है। एक उपन्यास है, ये दो उपन्यास नहीं। वार एंड पीस स्पेस एंड इंटरेस्टिंग नोवेल। तो यहाँ क्या आ गया? इज एम आर में से सिंगुलर वर्ब कौन सी है? इज। तो यहाँ क्या आ जाएगा? इज। यानी पुस्तक का नाम हो, किसका नाम हो? पुस्तक का नाम, पत्रिका का नाम, तो वहां वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे एक एग्जांपल और दो, थ्राइस THRIC थ्राइस टोल्ड एंड टेल्स। TALES टेल होता है कहानी, और TAIL टेल होता है पूंछ। थ्राइस टोल्ड एंड टेल्स स्पेस नॉट अवेलेबल thrice told and tells space not available in the market बनना है वही इज एम आर में से। किस में से बनना है? इज एम आर में से बनना है। किस में से बनना है? इज एम आर में से। अब आ कि नाम देखो पुस्तक थ्राइस टोल्ड एंड टेल्स, प्लूरल है। नाम क्या है? प्लूरल, लेकिन
वास्तविक में ये जो है क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। तो थ्राइस टॉल्ड एंड टेल्स स्पेस नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। तो इज एम आर किसकी बात हो रही है, इज एम आर। इज एम आर में से सिंगुलर वर्ब कौन सी है, इज। तो यहाँ क्या आएगा, इज आएगा। तो यहाँ कौन सा आएगा, इज आएगा। क्या जाएगा, इज आएगा। यानी यदि किसी पुस्तक का नाम अथवा पत्रिका का नाम क्या हो, प्लूरल हो, बहुवचन हो, क्या हो, बहुवचन हो, नाम उसका बहुवचन हो, किसका, किसी भी बुक, एनी बुक, किसी भी बुक और पत्रिका, यानी किसी भी बुक और मैगजीन का नाम क्या हो, बहुवचन हो, प्लूरल हो, तो उसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। यानी किसी पुस्तक का नाम अथवा पत्रिका का नाम प्लूरल हो तो वर्ब सिंगुलर आती है। जैसे हमने देखा था अरबियन नाइट्स, ये क्या है, पुस्तक अरबियन नाइट्स मैगजीन हो गई, स्पेस पब्लिश लॉन्ग एगो, लंबे समय पहले प्रकाशित हुई थी। अब वाज और वर्ब में से बनना है, तो वाज और वर्ब में से सिंगुलर वर्ब कौन सी हो गई, वाज। तो यहाँ क्या गया, वाज आ गया। उसी प्रकार वार एंड पीस एक नोवेल है, वार एंड पीस क्या है, नोवेल, एन इंटरेस्टिंग नोवेल, बनना है इज एम आर में से, तो इज एम आर में सिंगुलर इज है, तो यहाँ क्या आया, इज। इसी प्रकार थ्राइस टोल्ड एंड टेल्स जो बुक है वो नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, तो इनमें इज एम आर में से सिंगुलर वर्ब कौन सी हो गई, इज। तो यहाँ क्या आ गया, इज। तो आज के लिए इस क्लास में स्टूडेंट्स इतना ही। आगे के जो पॉइंट है नेक्स्ट क्लास में अपना अध्ययन करेंगे। थैंक्स।